राम राम दोस्तों, जैसे कि मैंने आप सभी लोगों को अपनी पिछली वीडियो में बोला था कि मैं कहीं घूमने जाने वाला हूं, तो फाइनली आज वो दिन आ ही गया। आज हम निकल चुके हैं हरिद्वार के लिए। टैक्सी बुक की हुई है, लेकिन सीन ऐसा हो गया कि उस्ताद साहब गाड़ी चला चला कर थोड़ा थक गए थे। वो रात की कहीं बुकिंग पे थे, तो भाई फिर क्या, स्टीयरिंग मैंने संभाल ली। हाँ जी, आधा रास्ता मैं खुद टैक्सी चला रहा हूँ और भाई क्या ही व्यू मिल रहा है रास्ते में। पहाड़, खुली सड़क और सफ़र का मज़ा ही अलग। बीच में हमने पेट्रोल पंप पर गाड़ी रुकवाई, तेल भरवाया, थोड़ा रिफ्रेश हुए और फिर तो फाइनली दोस्तों हम लोग नहाने पहुंच चुके हैं। और ये कुछ हमारे सोए हुए लोग पीछे 100 किलोमीटर में खुद चला चुका हूँ। हो गया। हेलो दोस्तों, तो अभी हम पहुंच चुके हैं पोंटा साहिब से थोड़ी पीछे है। तो अब हमारे उस्ताद जी चेंज हो गए। पहले जहाँ तक मैं लेके आया, अब हमारे उस्ताद जी आ गए। दिखा उस्ताद जी को। ये हमारे उस्ताद जी है, देखो जी, ये हम फॉरेन की गाड़ी में, इनके पास स्टीयरिंग नहीं है पर इनके पास है। गाइस ये देखो कितना अच्छा व्यू है। हम जा रहे हैं हरिद्वार के। तो दोस्तों, जो ये रोड है ये हमें मंजिल तक ले जा रहा है, और ये खेत हमें याद दिला रहा है कि हर मंजिल के पीछे मेहनत होती है। तो दोस्तों, जैसे ही हम देहरादून पहुंचते तो हम एक ही चौक के 4-5 चक्कर काट देते हैं। मैं अब कुछ बोल रहा था, उस्ताद जी कुछ बोल रहे थे। और दोस्तों, आखिरकार लंबा सफ़र तय करने के बाद हम पहुंच चुके हैं हरिद्वार। जैसे ही शहर में एंट्री की, माहौल ही बदल गया। हवा में अलग सी शांति थी और दिल अपने आप शांत हो गया। और ये देखिए दोस्तों, पहले दर्शन माँ गंगा का। इतनी दूर से आए थे और जैसे ही गंगा जी को देखा, सारी थकान एकदम गायब हो गई। सच बताऊं, कैमरे में जितना दिख रहा है उससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत ये असल में है। ये देखिए हरिद्वार का बाजार, चारों तरफ पूजा की दुकानें, प्रसाद, माला, चूड़ियाँ। हर दुकान में भक्ति वाला रंग दिख रहा है। लोग आते जाते, कोई प्रसाद ले रहा है, कोई फ़ोटो खिंचवा रहा है। तो हम भी सबसे पहले चल पड़ते हैं माँ मनसा माता देवी के मंदिर में। तो मैं ले लेता हूँ प्रसाद। दोस्तों, आप सभी देख सकते हैं कि यहाँ से ट्रेन कैसे ऊपर से जा रही थी। मैंने सोचा भाई छत के ऊपर से जा रही है। तो दोस्तों, अब बारी थी ऊपर जाने की। हम पहुँच गए टिकट काउंटर पर। उड़न खटोला यानी रोपवे से ऊपर जाना था। थोड़ी लाइन थी, लेकिन दिल में बस एक खुशी थी और माँ के दर्शन दूर नहीं। तो फाइनली दोस्तों, मैं टिकट लेकर आ जाता हूँ। तो आप व्यू चेक कर सकते हो दोस्तों, ऐसा व्यू कहाँ ही आज के टाइम में देखने को मिलता है। तो दोस्तों, उड़न खटोले में बैठने से पहले ये देखिए लंबी लाइन। इतने सारे लोग, सबके चेहरे पर एक ही उत्साह, माँ के दर्शन। भीड़ थी, लेकिन किसी के चेहरे पर शिकायत नहीं थी। तो यहाँ पर कुछ चेतावनी दी हुई थी। तो दोस्तों, आखिरकार हमारा नंबर आ ही गया। इतनी लंबी लाइन के बाद अब हम बैठ चुके हैं उड़न खटोले में। दरवाज़ा बंद हुआ और दिल की धड़कन थोड़ी तेज हो गई। जैसे ही कैबिन आगे बढ़ा, नीचे पूरा हरिद्वार छोटा छोटा दिखने लगा। सड़कें, लोग, सब खिलौना जैसे लग रहे थे। धीरे धीरे जैसे ही हम ऊपर जा रहे थे, हवा ठंडी लगने लगी है। नीचे शहर की भागदौड़ और ऊपर की बस शांति। सच में ये सफ़र खुद में ही एक अनुभव है। रोपवे से उतरने के बाद हम चले जाते हैं लाइन में खड़े होने के लिए, माँ के दर्शन के लिए। तो दोस्तों, ऊपर पहुँचते ही सबसे पहले जो चीज़ दिखी थी वो थी भारी भीड़। चारों तरफ लोग ही लोग, सब लाइन में खड़े, बस एक ही इंतज़ार, माँ के दर्शन। इतनी भीड़ होने के बावजूद सबके चेहरे पर श्रद्धा साफ दिख रही थी। कोई परिवार के साथ आया है, कोई दोस्तों के साथ, कोई अकेला ही आस्था लेकर खड़ा है। मनसा माता के मंदिर से अब हम फ्री होकर नीचे को जा रहे हैं। आप सभी रोपवे में जाने के लिए कितनी लंबी लाइन लगी हुई है लोगों की। हम भी इन्हीं में से एक हैं। तो दोस्तों, अब रोपवे चल पड़ता है। मेरे बाकी साथी पहले वाले में चल जाते हैं और मैं रह जाता हूँ, क्योंकि हम 4-5 के साथ जाने थे। पहले वाले ग्रुप चल गया, अब मैं रह गया था। अब ये रहता है कुछ नीचे का व्यू। दोस्तों देख सकते हैं आप लोग, कितना सही व्यू लग रहा है। बाकी बंदे शायद पहुंच चुके होने नीचे, उनको काफी देर हो गई नीचे गए हुए। तो दोस्तों,
जब हम वापस नीचे आ रहे थे, उड़न खटोले से पूरा हरिद्वार साफ दिख रहा था। ऊपर से शहर कितना छोटा लग रहा था, लेकिन उसकी आस्था बहुत बड़ी। देखो नीचे गलियां, बाजार, गंगा जी की धारा, सब कुछ साफ दिख रहा था। यह है पवित्र नगरी हरिद्वार, जहां हर गली में भक्ति है, हर हवा के झोंके में शांति है। और दोस्तों, हमारे साथ एक खास दोस्त भी थे। इनकी एक आदत है, जहाँ भी दुकान दिखे वहाँ घुसे भी नहीं, इनका दिल नहीं मानता। सच, हरिद्वार के बाजार में शायद कोई ऐसी दुकान बची हो जहाँ ये दो बंदे अंदर ना गए हों। मैं तो बस साइड में खड़ा होकर देख रहा था और सोच रहा था कि भाई दर्शन करने आए हैं या शॉपिंग करने। गाइस, अब गंगा स्नान हो गया है और मैं आ गया हूँ बाहर। तो कुछ इस तरह का है इस टाइम का व्यू। तो दोस्तों, शाम का समय हो चुका है। हम गंगा स्नान करके ऊपर आ गए हैं। सच बताऊं, पानी ठंडा था, लेकिन मन को जो सुकून मिला था वो शब्दों से मैं नहीं बता सकता। हम यहाँ पर घूमने आए थे, लेकिन यहाँ आकर समझ आया कुछ जगह सिर्फ देखने के लिए नहीं होती, महसूस करने के लिए होती है। तो दोस्तों, इस वक्त मैं अकेला था। मेरे सारे साथी घूमने निकल गए थे और मैं यहाँ गंगा जी के किनारे बैठा था। शाम हो चुकी थी, हल्की हल्की हवा चल रही थी और सामने बहती हुई माँ गंगा। मैं यहाँ पर इतनी दूर सफ़र करके आया था, बस मन को थोड़ा शांत करने के लिए। और आज हरिद्वार की इस शाम ने मुझे वो शांति दे दी जिसकी मुझे सच में बहुत ज़रूरत थी। ये पल था हरिद्वार की उस पवित्र शाम का, जहाँ हर हाथ जुड़ा हुआ था, हर आंख में आस्था थी और हर दिल में शांति। और दोस्तों, बाद में मुझे घूमते घूमते एक मज़ेदार चीज़ दिख गई, जो रबड़ से खींच कर आसमान की तरफ छोड़ते हैं ना, बस फिर क्या, हम भी बच्चे बन गए। 3-4 दोस्त खड़े होकर पूरा फोकस लगाकर खींच रहे थे और जैसे ही छोड़ा, हम से उतना ऊपर तो नहीं जा पाया जितना वो भाई भेज रहा था, पर फिर भी कोशिश करते रहे। दोस्तों, सफ़र तो बढ़िया चल रहा था, लेकिन थोड़ी देर में एक छोटा सा झटका लग गया। हमारी टैक्सी का चालान हो गया। हम तो घूमने आए थे और बेचारे भाई को रसीद मिल गई, लेकिन उन्होंने भी मुस्कुरा कर कहा, कोई बात नहीं साहब, सब सफ़र का हिस्सा है। ऐसे लोग ही असली प्रोफेशनल होते हैं। ऊपर से मुस्कान, अंदर से जिम्मेदारी। तो दोस्तों, पूरा दिन घूमने के बाद अब बारी थी थोड़े आराम करने की, तो हमने रात को रुकने के लिए एक रूम ले लिया। सच बताऊं, दिन भर की भागदौड़ के बाद एक छोटा सा कमरा भी किसी सुकून से कम नहीं लग रहा था। तो अपने उस्ताद, तो जो टैक्सी वाले थे, वो तो फ़ोन चला रहे थे और ये बंदा अत्ते ही सो गया। मैं बैठा था, अभी देख रहा था इन लोगों को। तो दोस्तों, आज का दिन यहीं ख़त्म करते हैं। हरिद्वार ने जो शांति दी, जो यादें दी, वो दिल में हमेशा रहेगी। अब हम थोड़ा आराम करेंगे, क्योंकि कल सुबह निकलेंगे एक नई मंजिल की तरफ। कल का सफ़र होगा ऋषिकेश, रिवर राफ्टिंग, पहाड़ और नए रोमांच के साथ। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि कहानी अभी बाकी है।